नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनिश कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हमारा हो रहा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ बेसिक के 2-3 क्वेश्चन हुए थे, तो आज भी उसी टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है उसी टाइप में कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। ठीक है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो यानी आपका निकालना क्या है, यहाँ पे कितनी राशि का भुगतान करेगा। टोटल मिश्रधन जो भुगतान करना होता है वो मिश्रधन होता है, जो उधार लिया जाता है वो मूलधन होता है। ठीक है, तो मिश्रधन हमको निकालना, यानी निकालना क्या है हमको, ए निकालना है। ए तो ए इज इक्वल टू, आप फार्मूले से देखे होंगे क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस RT बटे 100। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस RT बटे 100। तो P की वैल्यू आपको दिया कितना है, यहाँ पर 5,000 रुपए उसने उधार लिए थे, तो P 5,000 हो जाएगा आपका मूलधन 5,000। ठीक है, इंटू 100 तो 100 ही रहेगा। ठीक है, RT R आपका दिया कितना है 10% और T कितना है 2 वर्षों के लिए, तो 10 दूना 20 बटे 100। ठीक है, तो 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, तो 0 1 इसमें 120 का 1 0 1 0। ठीक है, तो 2 0 छोड़ते हैं, उसके बाद 12 5 60, यानी आपका निकल के आएगा कितना 6,000। ठीक है, 6,000 रुपए ये होगा मिश्रधन, यही उसको चुकाना होगा। तो अगर आप पिछला वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो लगभग समझ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ए बराबर आपका फार्मूला होता है P इंटू 100 प्लस RT अपान 100। ठीक है, अपान 100 वही। तो फिर बराबर, तो मूलधन आपका उधार कितना लिया है 5,000 रुपए लिया है, कितने दर से लिया है 10% की दर से लिया है, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फार्मूले में पुटअप करते हैं कि P इंटू 100 प्लस R इंटू T यानी 2 गुणे 10 यानी 20 बटे 100। तो इसको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, 120 निकल के आता है, नीचे 100 है, ये 00 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 50 गुणे 120 जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 6,000 रुपए निकल के आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि वह राशि क्या है, वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1,200 रुपए होता है। तो यहाँ पे आपको P निकालना है, तो आप वैसे तो पहले SI वाले फार्मूले से ही निकाल सकते हैं, यानी पहला वाला फार्मूला जो SI इक्वल टू P RT अपान 100 उसी से निकाल सकते हैं, लेकिन और भी फार्मूले लिखवाए हैं तो उनका भी यूज कर लीजिए। तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मूलधन इज इक्वल टू SI यानी साधारण ब्याज SI गुणे 100। फार्मूले को याद रखने की सबसे बढ़िया टेक्निक यही होती है कि उनका हमेशा उपयोग किया जाए, तो प्राय। ठीक है, तो हाँ, तो SI गुणे 100 बटे R इंटू टी, यही आपका फार्मूला था। तो अब हम इसी पुटअप करते हैं कि 1200 ये क्या है आपका साधारण ब्याज है। 100 हर क्वेश्चन में कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इसको तो बदलना है नहीं। अब R आपका दिया है कितना 20% और टाइम आपका दिया है 3 वर्ष। ठीक है, टाइम आपका दिया है 3 वर्ष। तो इसे निकालेंगे कैसे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 6 दूना 12, तो यहाँ पे 20 निकल के आएगा, 20 और गुणे 100 यानी 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए पर आपका 1,200 रुपए ब्याज होगा 20% की दर से 3 वर्षों के बाद। तो आंसर आपका 2,000 रुपए आ जाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि कहीं पर अगर जैसे दिन या महीने में दिया होता है तो उसे कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी देखते हैं एक क्वेश्चन।
कि जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 7200 रुपये पर, जहां पर P बराबर आपका कितना है, P बराबर 7200 रुपये है। ठीक है, P बराबर 7200 रुपये है। 4% रेट आपका दिया है क्या, 4% वार्षिक, यानी एक वर्ष के लिए 4% लगेगा, 100 रुपये पर 4, एक साल के लिए। ठीक है, अब टाइम कितना दिया है, 219 दिन, T इक्वल टू 219 दिन। तो आपको पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज। ठीक है, 219 दिनों का साधारण ब्याज। तो अभी तो यहाँ पर वर्ष होते थे तो आप आसानी से लगा देते थे, तब अब क्या करेंगे, तो देखें कि इसको हमको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 365 अमूमन 365 ही होते हैं नॉर्मली, तो 365 दिन एक साल में होते हैं, एक साल में होते हैं, तो एक दिन में कितने साल हो जाएंगे, 1/365। ठीक है, 365 साल। तो अभी 219 दिन का पता करना है, 219 इधर भी हो जाएगा, 219 इधर भी हो जाएगा, तो 219/365 साल। तो यानी 219 दिन को अगर हम चेंज करना चाहें साल में, तो हमारा निकल के आएगा कितना, 219/365 साल। ठीक है, 219/365 साल। तो हाँ, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 219 दिन इज इक्वल टू 219/365 साल या वर्ष, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इतने ईयर, ठीक है, इतने साल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन में रखते हैं। ठीक है, और यही हमारा टी है। ठीक है, तो अब हमको टी भी मिल गया वर्षों में, रेट भी है वार्षिक, और मतलब मूलधन भी है, मूलधन तो मूलधन है ही है। ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ है। तो हम डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं, एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 7200, कितना, 7200 गुणे रेट कितना है आपका, 4% है, गुणे ये कितना है, टाइम कितना है, 219/365/100। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। तो अब देखते हैं 219/365, तो देखेंगे इसका एचसीएफ जो होता है, यानी किससे कटेगा ये दोनों, तो 73 से कटेंगे ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे 73 पंजे कितना आ जाएगा, 73 पंजे आ जाएगा आपका 365, 73 तियां 219 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/5 हो गए। अभी 500 3/500 है। ठीक है, तो अब हम 00 से 00 को कैंसिल कर देते हैं। 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग वैसे देने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। तो 3 दूना 6। ठीक है, और कुछ बचा है, और कुछ तो नहीं बचा है। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 चौक 24, तो 72 गुणे 24 कर देते हैं, तो हमारा निकल कितना आएगा, जो भी आएगा, यानी कि 24 दूना 48, 4 24 सत्ते 24 गुणे 7, 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 168, 24 सत्ते 168, और इसका 4 बचा था, तो 172, यानी 1728 रुपये आपके आ जाएंगे ब्याज के रूप में 219 दिनों के पश्चात। ठीक है, 219 दिनों में आपके 1728 रुपये ब्याज के हो जाएंगे। ठीक है, 1728। हाँ, अभी नीचे एक काम शेष था, 5 गुणे 10 जो किए थे, राइट साइड से एक दशमलव भी लगाना था, क्योंकि ये अभी हमारा बचा था। तो 1728/10 करेंगे, 172.8 रुपये ये हो जाएंगे। ठीक है, राइट ये होगा। ठीक है, 172.8 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे इसी टर्म में। तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति
अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपये वापस करता है। वह धनराशि क्या थी? ठीक है, वह धनराशि क्या थी? तो इसे देखेंगे कि यहाँ पे आपका पी निकालना है। ठीक है, वह धनराशि यानी वो कौन सी धनराशि कर्ज लिया था। तो जो धनराशि कर्ज लिया था वही हमारा मूलधन होता है। तो पी हमको नहीं पता है। पता क्या क्या है हमको? ए पता है। ए पता है 3400। ठीक है, ए पता है हमको 3400। आर पता है 12%। टी पता है कितना? 3 वर्ष। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में रखते हैं, फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू होता है पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। तो इसी में रखते हैं। ठीक है, तो इसी में रखते हैं। तो पी हमको मालूम नहीं, ये है हमारा कितना? 3400 रुपये। पी पता नहीं। 100 प्लस आर टी 12 यानी 36। आर टी का गुणा करेंगे 36 और 100 ये है तो 136 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप जानते हो तो 17 दूना 34 होता है 200। 200 यहाँ पे हो जाएगा 17 अट्ठा 136। ठीक है, 17 अट्ठा 136। तो ये कट गया। अभी और भी कटेगा। जी हाँ कटेगा। तो 8 से काटेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 25 अट्ठा 200। 25 यहाँ पे 100 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो P बराबर आपका निकल के आएगा 25 गुणे 100 इज इक्वल टू 2500। ठीक है, 25 गुणे 100 इज इक्वल टू 2500। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ और आगे हटकर कुछ और टाइप के। ठीक है, अगले टाइप में हमारा आता है कि कोई धनराशि कुछ समय में कुछ गुनी हो जाती है। जैसे कोई धनराशि, ठीक है, जैसे कोई धनराशि T1 समय में, यानी कुछ 3 साल 2 साल 5 साल कुछ में, T1 समय में खुद की m गुनी हो जाती है। कितना? m गुनी। तो कितने समय में? तो कितने समय में? तो कितने समय में n गुनी हो जाएगी। कितनी? n गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में n गुनी हो जाएगी। तो इसे देखते हैं। तो इसके लिए आप 2 तरीका अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं कि अगर T1 समय में, क्योंकि धनराशि दिया है और दर भी चेंज होने का कहीं पर बात नहीं कर रहा है, जिक्र नहीं कर रहा है कि कहीं पर दर भी उसका चेंज रह रहा है। तो यानी R और क्या? R P ये दोनों आपके कांस्टेंट हैं। 100 ऑलरेडी वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, बदल क्या रहा है आपका? जसाई और टी बदल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये सब तो कांस्टेंट हैं, तो और किसी की जरूरत विशेष तौर पर पढ़ने वाली नहीं है। तो देखते हैं कि अगर कोई धनराशि T1 समय में, तो माना
इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि माना धनराशि T2 समय में n गुनी हो जाएगी, ठीक है, n गुनी हो जाएगी। माना धनराशि T2 समय में n गुनी हो जाएगी। तो देखते हैं कि अगर पहले सेंटेंस के मुताबिक यानी कोई धनराशि T1 समय में खुद की m गुनी हो रही है, तो अगर कोई धनराशि हो रही है ना, तो यानी धनराशि मतलब उसका मिश्रधन हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ब्याज क्या निकल के आएगा, तो आपका ब्याज निकल के आएगा कि मिश्रधन m गुनी हो रही है, तो मिश्रधन आपका निकल के आएगा, मिश्रधन इक्वल टू हो जाएगा मूलधन अगर p हो तो mp हो जाएगा ना, mp m गुणे p mp हो जाएगा। mp क्या हो जाएगा उसका मिश्रधन। मूलधन कहाँ, मूलधन क्या है, मूलधन है उसका p, ठीक है, मूलधन है p। मूलधन p है, मिश्रधन mp है। ब्याज हमको निकालना है तो mp में से p को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। तो ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा कि mp माइनस p, यानी अगर हम p को कॉमन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि m-1 ये हमारा ब्याज निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा आप यहाँ से देख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, यानी SI इज इक्वल टू होता क्या है a माइनस p। कैसे आया ये आपको हम फार्मूले में लिखवा चुके हैं कि a इज इक्वल टू होता है p प्लस SI, तो a माइनस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI हमारा हो जाएगा। तो SI हमारा साधारण ब्याज निकल के आएगा p इंटू m-1, और यही बराबर होगा किसके कि p इंटू r इंटू T1, ठीक है, T1 बटे 100 ये हो गया। p से हम कैंसिल कर देते हैं, इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट बन गया। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा इसी टर्म में कि p इंटू n-1 इक्वल टू p इंटू r इंटू T2 बटे 100, ठीक है। तो p से इस बार भी कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 बन गया है, ठीक है। अब 1 को 2 से डिवाइड अगर आप कर देते हैं तो आपका निकल क्या आता है, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपके लिए हम थोड़ा ट्रिक मतलब निकाल रहे हैं, तो ट्रिक कैसे निकालेंगे इसे, अगर आप निकालना जानेंगे तो कभी भी, जैसे आज नहीं, तुरंत पढ़ने के बाद एग्जाम तो होता नहीं है, तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कई वीडियोज में आते हैं ना कि किसी भिखारी की सॉरी मैं आप लोगों को भिखारी नहीं, मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे वो चीज़ देना नहीं महत्वपूर्ण होता है, उसे वो चीज़ प्राप्त करना कैसे है वो सिखा देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखिए आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा m-1 अपान n-1, और r 100 कैंसिल हो जाएगा, T1 अपान T2 बचेगा, T1 अपान T2। तो अगर आपको T2 निकालना है तो आप लिख क्या सकते हैं, T2 अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं क्या, T2 या T1 जो भी निकालना है, अगर T2 निकालना है तो आप लिख सकते हैं n-1 अपान m-1 इंटू T1, ठीक है। और यही हमारा बेसिकली ट्रिक होने वाला है, इस पर बेस्ड जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको जनरल मेथड से भी बता देंगे, उसके बाद बाकी ट्रिक पर अप्लाई करके दिखा ही देते हैं। अगर वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं तो ठोस वैसे बताने को तो 2-4 क्वेश्चन बता सकते हैं, उसके बाद खत्म। लेकिन अगर नॉलेज आपको याद लंबे समय तक याद रखनी है तो आपको ऐसा ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कि जैसे कि एक धनराशि 12 सही 1/2 वर्षों में, एक धनराशि कोई धनराशि है हमारी, वो 12 सही 1/2 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, स्वयं की
दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह तिगुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में वह तिगुनी हो जाएगी। तो इसे आप अगर सिंपली तरीके से देखेंगे तो आपका काफी लॉन्ग पड़ेगा। जनरल मेथड से इसे देख लेते हैं। तो कोई धनराशि है खुद की दोगुनी हो जाती है, यानी उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। 1 गुना मूलधन रहेगा तो टोटल 2 गुना हो जाएगा ना। तो यानी क्या कि कह रहा है कोई धनराशि ए इज इक्वल टू होता है क्या, पी प्लस एस आई। ए इज इक्वल टू होता है क्या, पी प्लस एस आई। ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब कह रहा है कि कोई धनराशि 12.5 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाती है, यानी ए आपका हो जाता है 2p। तो एस आई आपका कितना निकल के आएगा, आप बताएंगे कि एस आई सर जी, एस आई निकल के आ रहा है कितना, p। ठीक है, एस आई आपका निकल के आएगा p, क्योंकि एक p तो कैंसिल हो जाएगा, 2p में से एक p निकल गया तो एक p बचा, तो एस आई इज इक्वल टू ओनली p। तो अब हम फार्मूले में रखेंगे कि P इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 12.5, 12.5 यानी 25/2। ठीक है, तो 25/200। ठीक है, 25/200। P से कैंसिल हो जाएगा, आपका निकल कितना आएगा कि और इसे 8, तो R इक्वल टू आपका निकल के आएगा 8% की दर है। R इक्वल टू 8% की दर है। तो R इक्वल टू आपका ये निकल गया। तो बोल रहा है कि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी उसका वो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा मूलधन का। तो साधारण ब्याज 2p इज इक्वल टू p इंटू आर, p इंटू आर। आर का वैल्यू आपका निकला है कितना, 8। इसके बाद t आपको मालूम नहीं है बटे 100। ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 25 में 100 हो जाएगा। यहाँ पे बचा है ये कि यहाँ पे बचा है t, 25 का इधर गुणा करेंगे तो t बराबर आपका निकल के आएगा कितना, 25 वर्ष। 25 वर्ष ये बोले तो जनरल मेथड है, ये है जनरल मेथड आपका। ठीक है, तो आप एक बार फिर से समझ सकते हैं। तो अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो इसका ट्रिक भी देख लेंगे 1 मिनट में कि ये होता क्या है कि T1 अपान T2 इक्वल टू m-1 अपान n-1। ठीक है, m-1 अपान n-1। तो यानी देखते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा कि 2.5 यानी 25/2, 25/2 बटे T2 मालूम नहीं है, T2 इज इक्वल टू m-1, यानी इतने वर्षों में 2 गुना हो रहा था, 2 - 1 बटे अब 3 - 1। ठीक है, तो हम देखेंगे ये T2 हमारा उधर चला जाएगा तो, और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो T2 इंटू 1 यानी T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 25/2, 2 से 2 कैंसिल, आके निकल आया हमारा 25। तो T2 बराबर यानी 25 वर्षों में हमारा धन 3 गुना हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड अब बाकी क्लासेस कल होंगी तो आप देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये ट्रिक, और इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब अगर आप इससे देखना चाहें तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। हमने तो बहुत शॉर्ट में किया, आप इसे लगभग 1 पेज के करीब लेकर जाएंगे तो ठीक है। ये 2 लाइन का है तो आपको यही ज़्यादा बेटर पड़ेगा, और एग्जाम में याद भी रखने के लिए तरीका भी ठीक है कि T1 m-1, T2 n-2। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। और ढेर सारे वीडियो जो आने वाले हैं वो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।